हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्यों हमारी जो पूजा होती है हम करते हैं वो लगती क्यों नहीं है। तो दोस्तों, कुछ बहुत सूक्ष्म सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमारी पूजा को सफल नहीं होने देना चाहती है। अब एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, देखिए पूजा दो तरह की होती है, एक तो निष्काम और एक होती है सकाम। तो हम सभी जो पूजा करते हैं ज़्यादातर लोग वो होती है सकाम, यानी हमें कुछ चाहिए, हम कामना परक पूजा करते हैं। हम अपनी पूजा पाठ से कोई मनोकामना मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमारा घर परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे, सुख शांति हमें मिले। तो ये भी तो हमारी एक कामना ही है। और इस कामना के चलते यदि हम कोई गलती करते हैं, अब बहुत लोग बहुत भाषण देते हैं कि भगवान को किसी नियम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं, बिल्कुल नियम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपको कुछ चाहिए। और जब चाहिए तो यहाँ पे शर्त लगती है, इस बात को मानिए। यहाँ पे शर्त लगती है क्योंकि आपको कुछ चाहिए, भगवान को नहीं, आपको कुछ चाहिए। और जब चाहिए तो आपको कैसे नियम करना है आज वो वीडियो में बताती हूँ मैं, कि यदि आपको कुछ चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग कामना परक ही पूजा करते हैं, तो आपको इन विशेष नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, जब भी आप घर के मंदिर में दीपक जलाएं या बाहर के मंदिर में दीपक जलाएं, आपको एक गलती नहीं करना है। जैसे आप एक माचिस उठाते हैं, आप एक माचिस से क्या करते हैं कि दीपक जलाते हैं। अब उसी दीपक, जब दीपक को जल जाता है, उसी दीपक से आप धूप बत्ती जला लेते हैं, उसी दीपक से आप दूसरा तीसरा दीपक भी जला लेते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जब आप एक दीपक किसी देवता के निमित्त जलाएं तो वो दीपक उसी क्षण तत्क्षण उन्हें समर्पित हो जाता है। और जब आप उस दीपक को जला करके और उस दीपक से अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो वो झूठी अग्नि कही जाती है। शास्त्र में कहा गया है कि जिस देवता को आप समर्पित किए वो दीपक उसी क्षण उस देवता का हो गया। और जब उस दीपक से आप दोबारा नया दीपक जलाते हैं या धूप बत्ती जलाते हैं तो वो झूठी अग्नि कहलाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं करिए। और आप लोगों को याद भी होगा, यदि मेरे बचपन का तो एक किस्सा है, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग बचपन में रहा करते थे तो दिए से दिया को जला दिया करते थे। हम लोग भी बड़े चालाक हुआ करते थे, सोचते थे कि कोई देख नहीं रहा तो जला देते थे। तो बड़े लोग तुरंत मना करते थे कि नहीं, इससे कर्ज बढ़ता है। और ये सत्य भी है दोस्तों, ऋण बढ़ता है यदि हम ये कार्य करते हैं, यानी एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना है। जले हुए दीपक से ना तो आपको अगरबत्ती जलाना है, ना धूप बत्ती जलाना है, और ना ही दीपक जल रहा है तो उसमें कपूर डालकर आरती करना। अगर आप एक देवता का दीपक जला रहे हैं उसमें कपूर डालें, वो अलग चीज़ है। नहीं तो आप दीपक में, बहुत लोग क्या करते हैं, दीपक जला के रखे रहते हैं, उसी में कपूर डाल के आरती करते हैं। तो ये गलती आपको हर हाल में नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि आपकी पूजा, हमारी पूजा कामना परक है। हमें कुछ चाहिए तब जहाँ चाहिए वहाँ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए और ये पहला नियम आपको ज़रूर मानना चाहिए। और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग इस नियम को जानते भी होंगे और मानते भी होंगे। कमेंट में बताइएगा कि ये नियम आप मानते थे या अभी से मानना शुरू करेंगे। देखिए, आज की वीडियो जो है ये विशेषकर मैं महिलाओं के लिए बता रही हूँ। आप घर की लक्ष्मी हैं, और मैंने कई वीडियोज़ में कहा कि घर की लक्ष्मी यदि किसी भी प्रकार से असंतुष्ट है, रुष्ट है, परेशान है, तो इसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है। कई जगहों पे मैंने बताया है। तो इसलिए आप प्रसन्न रहने का प्रयास करिए, खुश रहने का प्रयास करिए, क्योंकि आप खुश रहेंगी तो सारे कार्य बहुत अच्छे से होंगे। अब चलिए दूसरा नियम मैं बताती हूँ जिसका कि पालन करना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, कई बार मैं आज की भी बात बता रही हूँ, आज के डेट की बात बता रही हूँ। कई बार मैं देखती हूँ कि मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति होती है, महिलाएं उन्हें बहुत अच्छे से स्पर्श करती हैं, उनके चरणों को स्पर्श करती हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप पूजा से बड़ी गलती कर रहे हैं, इसलिए आपको ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि जो हमारे घर में फ़ोटो रखे हैं या छोटी सी मूर्ति रखे हैं, तो क्या उनको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर में आप छोटी सी मूर्ति या फोटो रखे हैं तो बिल्कुल उन्हें स्पर्श करा सकते हैं, उन्हें स्नान करा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये द्वैत वाली बात मैं क्यों कर रहे हैं, दुविधा वाली बात मैं क्यों कर रहे हैं? देखिए,
अब दुविधा यहाँ पे इसलिए हो रही है आपको, क्योंकि जिस हनुमान जी की मैं बात आपको बता रही हूँ वो हनुमान जी प्राण प्रतिष्ठित है, और हम जो रखे रहते हैं हनुमान जी वो चल प्रतिष्ठित होते हैं। तो उनको जो है आप हटा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मंदिर में हनुमान जी हैं आप उनको कदापि न छुएं, और किसी भी तरह से। बहुत लोग जो हैं, अब आज ही सुबह मैं देखी तो 2 महिलाओं में लड़ाई हो रही थी। एक बोली कि मैं उनको मानती हूँ भाई और मैं बिल्कुल छू सकती हूँ, प्रेम है मेरा, ये है वो है। कितना भी प्रेम हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसी गलती कोई भी मत करे। जो मेरी वीडियो को सुनता है वो बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये नुकसान करता है। तो ध्यान रखिए आप। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा हौसला भी बढ़े। देखिए, अब बात करती हूँ मैं पूजा के तीसरे नियम की। नारियल को क्या कहा जाता है? एक बीज के रूप में कहा जाता है, और हम महिलाओं को जननी कहा जाता है। हम महिलाएं जननी हैं, जन्म देने वाली हैं, और नारियल को बीज कहा जाता है। इसीलिए किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी देवी मंदिर में आपको गलती से भी नारियल को तोड़ना नहीं है। नारियल को यदि तोड़ना है तो वहाँ पे बैठे हुए कोई लोग हैं या अपने साथ कोई पुरुष गया है उनसे तोड़वाइए, लेकिन आपको किसी हाल में नहीं तोड़ना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हम जन्म देने वाली हैं, हम नाश करने वाली नहीं हैं। तो हमें जो है नारियल को किसी हाल में तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि महिलाओं के लिए नारियल तोड़ना बिल्कुल वर्जित है। तो ये पूजा का तीसरा नियम है। यदि आप ये नियम नहीं मानती हैं तो आप परेशानी में पड़ती हैं, जिसे आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आइए अब चलते हैं पूजा के चौथे नियम की तरफ, जिसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है कि शालिग्राम जी की पूजा करना, पूजा क्या, उनके दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। और जिस घर में शालिग्राम जी विराजमान होते हैं उस घर से दुख, दरिद्र, रोग, कष्ट दूर होता है, यदि कायदे से उनकी पूजा की जाए। शालिग्राम जी अर्थात ठाकुर जी की बात मैं कह रही हूँ। लेकिन दोस्तों, इनको महिलाएं दूर से स्पर्श करा सकती हैं, दूर से भोग लगा सकती हैं, परंतु इनको स्नान नहीं करा सकती, चंदन नहीं लगा सकती हैं, जनेऊ नहीं पहना सकती हैं। तो जिनके भी घर में ठाकुर जी, शालिग्राम जी विराजमान है, वो ऐसी गलती न करें। मंदिर में पूजा करें, पर गलती से भी शालिग्राम जी को स्पर्श आपको नहीं करना है। हाँ, यदि घर में कोई नहीं है तो आप दूर से कटोरी में भोग लगा सकती हैं, प्रणाम कर सकती हैं, दूर से दीपक दिखा सकती हैं, लेकिन बिल्कुल स्पर्श नहीं कर सकती हैं। ये बहुत सारे लोग आधुनिकता में चलकर अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये लड्डू गोपाल जी नहीं है कि हम इन्हें स्पर्श करा सकते हैं। ये शालिग्राम जी है और हम इन्हें बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हाँ, वे माताएं स्पर्श कर सकती हैं जिनकी माहवारी अब बंद हो चुकी है, ये निवृत्त हो चुकी हैं। वो ठाकुर जी की सेवा, पूजा और ये सारे कार्य कर सकती हैं। तो ये पूजा के 3-4 नियम थे जो मैंने आपको बताया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।